न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी समर में सपनों की लड़ाई लगातार जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि यूपी में इस बार अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश ने अपना सपना बताया मगर बीजेपी को वो नहीं भाया। अलबत्ता उन्होंने अखिलेश के सपने को मुंगेरी लाल का सपना कह दिया, मगर इस सपने वाली लड़ाई के केंद्र में मथुरा है, क्योंकि बीते दिनों के साथ मथुरा यूपी चुनाव का केंद्र बनता जा रहा है। तो श्री राम के बाद अब उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में श्री कृष्ण की एंट्री हो चुकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच श्री कृष्ण को लेकर जुबानी जंग चल रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने सपने के बारे में बताया है, उसके बाद ये जुबानी जंग तेज हो गई है। कई दशकों से अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, लेकिन अब वो जब 2019 में खत्म हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण की एंट्री हो गई। आपको बता दें, राम मंदिर बनाने के पक्ष में भाजपा, हिंदू विश्व परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल जैसे कई हिंदूवादी संगठनों ने आंदोलन किया। कई चरणों की सुनवाई हुई, बहस हुई, जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जजों की 9 नवंबर 2019 के राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया और अब श्री कृष्ण को लेकर बहस छिड़ गई है। जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। भाइयों और बहनों, खेल की दुनिया। आपको बता दें, भगवान राम का काम पूरा, श्री कृष्ण का काम अधूरा और श्री कृष्ण के लिए अब ये सियासी जंग शुरू हो गई है। हालांकि लगातार आपको बता दें, ये बात जानने के लिए हमें 1 महीने पहले जाना होगा, यानी पीछे जाना होगा और दिसंबर 2021 की बात है। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधा कृष्ण। यहीं से यूपी की सियासत में मथुरा और श्री कृष्ण की एंट्री हो गई। ये डिप्टी सीएम ने खुद नहीं सोचा होगा कि उनका ये ट्वीट आगे कहां तक पहुंचेगा। देखते ही देखते राष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। राजनीतिक पंडित इसका मतलब निकालने लगे। कहा जाने लगा कि अयोध्या की तरह मथुरा में मंदिर और मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे भाजपा सरकार खत्म करवाकर वहां श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाएगी। यूपी ही नहीं, पूरे देश के लोग इस मुद्दे पर बात करने लगे। यहां से राजनीति में श्री कृष्ण की धमाकेदार एंट्री हुई। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे। जिस तरह से श्री राम के बाद अब श्री राम का जो विवाद था वो खत्म हो गया, लेकिन अब श्री कृष्ण का जो विवाद है उसको खत्म करने की बारी है। ये लगातार सियासी जंग जारी है और इसमें आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सर पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही आचार्य रामविलास जी, जिस तरह से लगातार भगवान के नाम पर अब सियासी दौर जो है वो चल रहा है और लगातार अब श्री राम के बाद अब राजनीति में श्री कृष्ण की एंट्री हो गई है, यानी अब श्री कृष्ण के लिए मंदिर बनाने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये पहले भी हो सकता था, लेकिन जब चुनावी दौर चलता है, चुनावी समर चलता है, तभी इस तरह की बयानबाजी की जाती है। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी, कैसे देखते हैं आप इसको?
पहले तो हैदर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आज जो ये उत्तर प्रदेश में चुनावी समर चालू हुआ है, जी इसमें भगवान परमाराध्य श्री कृष्ण के जी दिव्य स्वरूप का जो एक मजाक उड़ाने का जो कार्य किया जा रहा है, जी हिंदू कभी भी इसको क्षमा करने वाला नहीं है। जी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रतिदिन स्वप्न में आना, इस प्रकार के भाषण देना तथा उस पर पीछे बैठे हुए सभी लोगों का जोर से हंसना, मतलब ये कितने शर्म की बात है। कोई भगवान एक ऐसे साधारण मनुष्य हैं या कोई उनके किसी प्रकार के साधारण वो नौकर है जो उनके घर पर रोज जाएंगे और रोज उनको इस प्रकार से कहेंगे, अरे जिसने कभी माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, जिसने कभी समाज का आशीर्वाद नहीं लिया, जो सदैव लोगों को एक प्रकार के तोड़ने की राजनीति करता रहा, जो हिंदू धर्म को दबा करके और दूसरे धर्म को आगे बढ़ा करके इस प्रकार के वक्तव्य हमेशा देता रहा, उसके स्वप्न में भगवान आएंगे। भागवत में कहा है, तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया खिल जंतुषु समत्वेन स सर्वात्मा भगवान सम प्रसीदति। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं जिसके अंदर जीव मात्र पर दया करने का भाव होता है, जिसके अंदर समता का भाव है, जो सदैव सबको सुख दे करके और स्वयं अगर दुखी भी है तो कभी किसी को कष्ट पहुंचाने का कार्य नहीं करता है, जो सदैव समगच्छध्वम समगतध्वम की चर्चा करता है, उसको कभी हजारों जन्मों के बाद भगवान का इस प्रकार से दर्शन होता है। लेकिन ये तो बहुत ही निंदनीय शब्द का उन्होंने उच्चारण किया है और इसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए तथा आगे ऐसे वक्तव्यों को देने से बचना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए और जो भगवान के लिए तो कम से कम इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि हर रोज सपने में आते हैं, हर रोज उनके सपने में आते हैं और उनको कहकर जाते हैं कि आप जो है सरकार बना रहे हैं, लगातार आपकी सरकार बन रही है। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन चूंकि सियासत हो रही है तो भगवान को भी लगातार घसीटा जा रहा है, भगवान भी तभी याद आ रहे हैं जब सियासत लगातार जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज रस्तोगी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये सियासत हो रही है और लगातार मुख्यमंत्री के बयान देने के बाद मथुरा का उन्होंने जिक्र किया था, उसके बाद लगातार सियासत शुरू हो गई और एक तरफ सपने देखे जाने लगे तो दूसरी तरफ मंदिर याद आने लगा और चुनाव करीब है, इसलिए ये सब हो रहा है। पंकज रस्तोगी जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब से इस चुनाव में लोगों ने धर्म की एंट्री की है, ये बात समझ में आ गई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां, उनको ये समझ में आ गया है कि बिना हिंदुत्व के नाम पे चुनाव ही लड़ा जा सकता है और बिना हिंदू जनता को, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता हिंदुत्ववादी है, इसलिए वो जानते हैं कि जब तक इस तरह की एंट्री नहीं करेंगे तब तक वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा सकती। इसीलिए आज देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जैसा कहना है कि उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको सपने आ रहे हैं और सपने में जो है भगवान उनसे कह रहे हैं कि जो है आपकी सरकार बनने जा रही है। कृष्ण की के जन्मभूमि में आप से सपने उनको आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, जिसका पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये आपकी नाकामियों को बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह की एंट्री, इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी, जैसा कि राहुल गांधी देखिए, अभी आपने पूर्व में देखा होगा, मध्य प्रदेश गए, वहां सारे मंदिरों में गए और वहां क्या नाम, उन्होंने जनेऊ भी धारण किया, कपड़े के ऊपर जनेऊ धारण किया। तो इस तरह की चीजें ये जानते हैं, देश की 80 करोड़ आबादी, 90 करोड़ आबादी हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो ये जानते हैं भारत एक देश का, विश्व का एक ऐसा देश है जो एकमात्र हिंदुत्ववादी देश है। ठीक है, ये जानते हैं कि जो है बिना हिंदुओं को साथ लिए इस चुनाव में लड़त पार नहीं किया जा सकता है। और मोदी जी ने, जैसा कि मोदी जी ने एक नारा दिया कि सारे लोग हिंदू हैं, चाहे वो कोई किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी बिरादरी के हो, सारे लोग हिंदू हैं। इस बात को भी लेते हुए इतनी ज्यादा इन लोगों की कितनी हो गई है। और जैसा कि जनमानस में 2014 हो चाहे 2019 हो, 17 हो चाहे 2019 हो, ये इस तरह की स्थिति खड़ी कर दी। तो अब इन लोगों को लगने लगा है कि बिना हिंदुत्व के सहारे इस वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब किसी को सपने आ रहे हैं तो कोई जनेऊ पहन के घूम रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं। और 2022 के चुनाव बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी, आसन्न है। तो इनको समझ में आ रहा है कि बिना वैतरणी पार करने के लिए जब तक हिंदुत्ववादी एजेंडा नहीं चलाएंगे, हम जो है खाली मुस्लिम वोट बैंक के सहारे, जो 19% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके सहारे हम वैतरणी को पार नहीं कर सकते। 19% मुस्लिम वोट बैंक है, उसी के लिए सारी कवायद है और सारे लोग
उसको एकजुट करने के लिए, और दूसरी तरफ जो तमाम बिरादरियां, देखिए 40% ओबीसी है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी अब समझ लीजिए 40% ओबीसी में कोली, कुर्मी, यादव सारी बिरादरी के लोग हैं, तो उनको भी साधने के लिए ये सब रणनीति हो रही है। ये सीधी सी बात समझ लीजिए। बिल्कुल, तो उन वोटरों को साधने के लिए लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं पंकज रस्तोगी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विजय अखेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और आपसे सीधा सवाल, जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं, आप कह रहे हैं कि मथुरा में मंदिर बनाया जाना है, और इसके अलावा जो अलीगढ़ में संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो सपने में इसलिए कुछ लोगों के आ रहे हैं कि उनको अपनी नाकामयाबियों पर रोना चाहिए, रो लेना चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी आखिर किस तरफ इशारा कर रही है? क्या श्री कृष्ण की एंट्री तभी होनी थी जब चुनाव करीब होते? क्या यह सही टाइम है इस तरह से बयानबाजी करने का? आपने माइक अनम्यूट नहीं किया है विजय खेड़ा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। विजय खेड़ा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर आपको बता दें, अखिलेश को सीएम योगी ने जो जवाब दिया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के सपने में लगातार श्री कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह समेत भाजपा के कई नेताओं के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने श्री कृष्ण का जिक्र कर दिया है और उसके बाद सियासत छिड़ गई है। विजय खेड़ा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको आ रही है क्या? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं और पूरा देश सुन रहा है। सीधा सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से लगातार कई लोगों ने जिक्र किया, डिप्टी सीएम ने आपके जिक्र किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण का जिक्र किया, हरनाथ सिंह ने भी जिक्र किया, और इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कृष्ण का जिक्र कर रहे हैं, और चुनाव करीब है, मुझे लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने भी जिक्र कर दिया, उन्होंने भी कह दिया कि उनके सपने में रोज श्री कृष्ण आते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव विकास के ऊपर हो। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव कानून की व्यवस्था पर हो। इसलिए वे रोजाना सोच सोच के योजनाबद्ध तरीके से नए नए हथकंडे अपनाते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने जिन्ना से की थी पहले, ताकि ये किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए। अब उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का कार्ड बुरी तरह से फेल हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे देवबंद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे इटावा हो, जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इसमें भी मुजफ्फरनगर में, कई जगहों पे, मुरादाबाद में, तो सभी जगह मुसलमानों का एक बड़ा तबका, शिक्षित वर्ग भी और कुछ मौलाना लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके गरीब घरों में घर बनवाए, शौचालय बनवाए हैं, उनको मदद पहुंची है, उनकी गलियों में पक्की सड़कें बनी है। ये सब देख के उनका फ्रस्ट्रेशन ये बोल रहा है। और आप देखिए, वो ये कह रहे कृष्ण जी उनके सपनों में आते थे, यानी हरकतें पूरे 5 साल कंस वाली, और सपनों में आएंगे कृष्ण जी। हरकतें देखिए, आपराधिक तंत्र जिस तरह से था, जिन्होंने अपने पिताजी को, खुद को बेइज्जत किया है। याद होगा जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और जबरदस्ती उस ऑफिस पर कब्जा इन्होंने किया था, जिस तरह इन्होंने अपने चाचा को लत्या के मारा था, जिस तरह से पूरा आपराधिक तंत्र इन्होंने फैलाया था, जिनके नंबर 2 मुख्यमंत्री आज जेल में आपराधिक तंत्र की वजह से, इन सब हरकतों से, इनकी सारी हरकतें तो ऐसी है जैसे कंस की जैसी हो। बात कृष्ण की कर रहे हैं, भगवान का सहारा लेने ये आज चले आए, उस समय याद नहीं आया था इनको। चर्चा तो विजय खेड़ा जी आप भी खूब कर रहे हैं, श्री कृष्ण की चर्चा तो आप भी खूब कर रहे हैं, आपके नेता भी खूब कर रहे हैं। हम तो हमेशा ये कह रहे हैं कि जो अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ है 200-400 सालों में, वो सब अन्याय आज दूर होना चाहिए। इतनी बात है। हम हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं समझती कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ना उनका एजेंडा है, ना ये सोच है। हिंदू मुसलमान, सोच है कि विजय खेड़ा जी, विजय खेड़ा जी, हिंदू मुसलमान का तो समझाया जाएगा, हिंदू के साथ जो अत्याचार, अन्याय विजय खेड़ा जी, किया जाएगा, विजय खेड़ा जी, बराबर का दर्जा होगा। ये बात है। ये नहीं होगा कि 84 कोसी परिक्रमा आप बंद कर दीजिएगा और उनके लिए सारी तरह की सुविधाएं मुहैया करिएगा वोट के लिए, ये नहीं होने दिया जाएगा। विजय खेड़ा जी, विजय खेड़ा जी, ठीक है, ठीक है, आपकी पार्टी है, आप जैसा डिसीजन लेंगे, आप लोग जैसा करेंगे बेहतर है। लेकिन सर, आचार्य जी मैं आऊंगा आपके पास, विजय खेड़ा जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। विजय खेड़ा जी, जिस तरह से लगातार ये चर्चा अभी की जा रही है मथुरा को लेकर, इससे पहले भी हो सकती थी ना सर? चुनाव करीब आ गया तो लगातार चर्चा हो रही है, अब आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले क्या होगा?
आप भी तो फायदा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप याद कीजिए, ये चर्चा अभी से नहीं है। ये चर्चा वैसे तो बरसों है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से आपने देखा होगा। हमें नाम याद नहीं ठीक से, शायद कोई जैन थे जो उस जगह के अध्यक्ष थे ट्रस्ट के, उन्होंने कोर्ट में केस डाला था। और कोर्ट के बाद उन्होंने कई सारी मीटिंग्स की, कई बार उन्होंने प्रेस को भी बतलाया कि ये यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर गलत है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कहीं कूदी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो अभी जिक्र किया इसका। हमने तब भी न्याय का पालन किया था श्रीमान जी। विजय खेड़ा जी अभी जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी ने, तो न्याय का पालन करेंगे, न्यायपालिका जो कहेगी वही करेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने तो अभी जिक्र किया, उसके बाद ही अखिलेश यादव के सपने में आ गए श्री कृष्ण। किस चीज का जिक्र किया, क्या बोलिए? उसका उन्होंने 2 जनवरी को राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का जो बयान आया था उस पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, अब मथुरा की बारी है। हाँ, तो मंदिर बनाएंगे, मथुरा की बात अलग है। हम मस्जिद गिराएंगे, मस्जिद हटाएंगे, ये बात अलग है। मंदिर जहां पर है उसका निर्माण, उत्तरोत्तर निर्माण, उसमें सुधार, ये तो सब होता ही रहता है, हर जगह होता है, हर धर्म स्थान में होता रहता है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है श्री राम के बाद अयोध्या के बाद अब मथुरा याद आ गया, श्री कृष्ण याद आ गया, शायद चुनाव करीब है इसलिए। मतलब अकेले मथुरा का सवाल नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर है, किसी भी मंदिर को जबरदस्ती तोड़ा गया होगा, किसी मंदिर को जबरदस्ती तोड़ा जाएगा, उसकी भी रक्षा करना है हमको, और हर धर्म की रक्षा बराबरी से करना है। ठीक है, हम उतनी बात कह रहे हैं कि जितना अन्याय का सवाल है, जो अन्याय इन्होंने सत्ता में आने के बाद हिंदू धर्म के साथ किया, रामविलास चतुर्वेदी जी, ठीक है, उसका सवाल। जयदीप जी, मैं आपके माध्यम से विजय खेड़ा जी से एक आचार्य रामविलास जी मैं आऊंगा फिर आपके पास, आपको यहां रोकना चाहूंगा क्षमा के साथ। हमारे साथ आरपी राजन भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी के, और वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो सीधा सवाल उनसे इसलिए मैं ले लेता हूं क्योंकि उनके सपने में, उनके पार्टी के नेता के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आरपी राजन जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। आरपी राजन जी, सीधा सवाल है मेरा, अखिलेश यादव को जितना चुनाव करीब आ रहा है उतने ही भगवान करीब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हर रोज उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी चुनाव जीत रही है, आप सरकार बना रहे हैं। ऐसे सपने आखिर क्या इशारा करते हैं, या वाकई इस तरह के सपने आप लोगों को आ रहे हैं? आरपी राजन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी से भगवान के नाम राजनीति का प्रमाण करती है। हमको इससे जो है कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। वो एक निजी विषय है, आस्था निजी विषय होती है। प्रमाण पत्र, आरपी राजन जी, प्रमाण पत्र की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि क्या चुनाव करीब आते ही सब सपने में आने लगते हैं, सबके भगवान सपने में आने लगते हैं, इससे पहले याद नहीं आते भगवान? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से पूजा और आस्था मैंने कहा निजी विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म का जो है व्यवसाय कर रही है, धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने का काम करती है, धर्म वर्ग की राजनीति करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो पहले भी जाते रहे हैं, भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी जाते रहे हैं, और पहले भी वो पूजा करते रहे हैं। उन्होंने तो खुद बताया आरपी राजन जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता उसके सपने में क्या भगवान आएंगे? कितना हास्यास्पद है भारतीय जनता पार्टी। ये गंभीरता से सोचिए सर, हंसिए मत इस पर। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है शायद, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लेकर के ही, मुलायम सिंह जी के संरक्षण में ही आज पूरे प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव की रथ यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव जी जब रथ पर बैठे, पहले दिन उन्होंने जब अपना विजय रथ लेकर के निकले, तो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरण छू करके, अपने पिताजी के और राष्ट्रीय संरक्षक हैं हमारे वो पार्टी के, उनका आशीर्वाद लेकर के चले। तो हम तो अपने पिताजी का जब सत्ता में थे तो पिताजी की बात भी नहीं मानते थे, चाचा की बात भी नहीं मानते थे, हठधर्मिता अपनाते थे, ऐसे आरोप भी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो फर्जी आरोप बनाकर लगाती। भारतीय जनता पार्टी तो आप बताइए, जब चाचा जी से हम मिलने गए तो ये कह रहे हैं कि चाचा से मिल रहे हैं। अरे भाई, परिवार एक हो,
लोगों के परिवारों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी इस पर भी आरपी राजन जी इस पर भी इसलिए सवाल उठ रहे थे, जो काम 5 सालों में नहीं हुआ वो 45 मिनट में हो गया, ऐसा कैसे? कुर्सी के लिए बात बन गई क्या? कुर्सी तो आने दीजिए घर में। नहीं, आप बताएं, आप कैसे कह सकते 5 सालों में नहीं हुआ? मित्र, बराबर सभी कार्यक्रमों में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी से बराबर कहीं औपचारिक मुलाकात के दौरान कहीं कोई फोटो, कहीं कोई बात, कहीं कोई मीडिया से बात नहीं की दोनों ने, इसलिए कह सकते हैं हम। नहीं, आप जब भी कभी जो किसी भी शादी ब्याह कार्यक्रम में बाकायदा अखिलेश यादव जी आदरणीय चाचा शिवपाल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, ये बराबर देखा। अब वो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, कभी साथ में अनाउंसमेंट तो नहीं किया कि चुनाव साथ लड़ेंगे? ये तो अभी किया ना। नहीं, अब शादी ब्याह निजी कार्यक्रम परिवार 2019 में भी चुनाव था ना आरपी राजन, चुनाव 2019 में भी था, अलग अलग लड़ रहे थे। वो उस समय मनभेद था, कोई मतभेद नहीं था। विचारधारा चाचा की भी एक है, आदरणीय हमारी भी है, अखिलेश यादव की एक है। समाजवादी विचारधारा की तो एक विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा उनकी भी है, समाजवादी विचारधारा हमारी भी है। तो हम तो बराबर सम्मान करें। आपने देखा होगा जब आदरणीय एक और सवाल है मेरा, छोटा सा आपसे सवाल है। एक मिनट पूरा कर आरपी राजन इसे पूरा कर लो, 10 सेकंड इसे पूरा कर लूं। जब शिवपाल सिंह जी से मिलने गए, आदरणीय चाचा जी से जब मिले, तो अखिलेश यादव जी नीचे खड़े थे और चाचा जी ऊपर खड़े, बाकायदा सम्मान चाचा जी को प्रणाम करके जो है आशीर्वाद लिया उन्होंने। तो हम लोग बराबर सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी परिवारों को लड़ाने का काम, समाज को बिगाड़ने का काम, नफरत फैलाने का काम करती है। ये समाजवादी लोग हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, हम नफरत फैलाने का काम नहीं करते। जी अगला सवाल बताएं। आरपी राजन जी, मेरा सवाल है सीधा आपसे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि आपके सपने में या अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आए, ये चुनाव के वक्त ही आए। अगर मान भी लें कि चलो आ गए, तो इसका सार्वजनिक बताने का क्या लाभ है? राजनीति का फायदा लेने के लिए तो किया जा रहा है, वोटों का फायदा करने के लिए तो किया जा रहा है, ध्रुवीकरण के लिए तो किया जा रहा है। आखिर क्यों? जनता को क्यों बता रहे हैं? क्यों एंट्री हो रही है चुनाव के दौरान श्री कृष्ण की सार्वजनिक तौर पर? अगर आस्था का विषय है तो दिल में रखिए ना हमारे दिल में सर। सार्वजनिक तौर पर बताने का क्या फायदा है? क्या हमारे सपने में रोज श्री कृष्ण आते हैं? नहीं, देखिए, आप हम सार्वजनिक तौर पर बताने का फायदा ना फायदा की बात नहीं, फायदा लेना चाहते हैं ना, कहिए ना, आप फायदा लेना चाहते हैं। हम फायदा ना फायदा की बात ही नहीं करते। हमारी आस्था है, हम उनको मानते हैं। हम किस आस्था सर, मन में आस्था होती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, दिखाने से नहीं होता। सवाल यही खड़ा होता दिखाने से नहीं होता। नहीं, सवाल यही खड़ा होता है कि जब गुफा में कैमरा लेकर के ध्यान लगाया जाता है तब कोई सवाल नहीं खड़ा होता भारतीय जनता पार्टी का। आज अगर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अगर कोई, तो आप भी बैठ जाइए ना कैमरा लगा के। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? हम दिखावा नहीं करते, ठीक है, ढोंग नहीं करते, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से ही ले लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त सबको हमें यहां रोकना होगा, सबको बहुत शुक्रिया यहां करना होगा। मुख्यमंत्री योगी